हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में हम लोग लंगड़ा भिन्न के सवाल करेंगे। वैसे तो देखिए आपको नॉर्मल भिन्न का जोड़ घटाव आता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ 2/6 प्लस 3/, अगर 5 दे दिया जाए तो इसे आप आराम से सॉल्व कर लेते हो। लेकिन लंगड़ा भिन्न जब आपको दे दिया जाए तो आप नहीं सॉल्व कर पाते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ऊपर से सॉल्व करने लगते हैं, यानी ऊपर से। और बहुत सारे बच्चे जिनको आता है वह नीचे से सॉल्व करते हैं। तो लंगड़ा भिन्न का सवाल जब भी आता है तो कहाँ से सॉल्व होता है? नीचे से सॉल्व होता है। तो पहले मैं प्रश्न को एक बार पढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 1/, फिर 2 + 1/, फिर 2 + 1/2 - 1/2 है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप किधर से सॉल्व करोगे? हमेशा नीचे से। अब नीचे से कैसे सॉल्व होता है, जिनको नहीं आता है बहुत ही अच्छे से सीखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिए नीचे 2 - 1/2 लिखा हुआ है। तो अगर 2 के नीचे कुछ भी नहीं था, आप बटे 1 लगाकर इस तरह से समझ लीजिएगा। 2/1 - 1/2 है। इसका हर क्या है? बराबर नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसका हर बराबर करेंगे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 1 1 कम 1 होगा। अब नीचे हम 1 का गुणा 2 के साथ कर लेंगे, 1 दूना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 3 आएगा। नीचे आपका बटे 2 है तो बटे 2 लिखिए। यानी 2/1 - 1/2 को जब हमने सॉल्व किया था हमारा कितना आया है? 3/2। तो इसकी जगह पर अब हम क्या लिखेंगे? 3/2। तो यहाँ पर मैं इसे रफ करके यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? 3/2 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर जरा इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर अब आपका 2 + 1/, फिर 3/2 आ चुका है। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो ये 2 का गुणा आप क्या कर लीजिएगा? 1 में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं करके बताता हूँ। 2 प्लस कितना है? 2 का गुणा 1 में करोगे, 2 1 के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बटे में कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब यहाँ पर जो 2 + 1/3/2 ये लिखा हुआ था, उसकी जहाँ पर 2 + 2/, कितना आ चुका है? 3। जब आप इससे सॉल्व करोगे तो बटे 1 करिएगा, 3 का गुणा 2 में कर लेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 दूना कितना होगा? 2 होगा। बटे में आपका 3 1 के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 6 2 कितना हो जाएगा आपका? 8 बटे आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी हम इसकी जहाँ पर ये जो पूरा लिखा हुआ है इसकी जहाँ पर 8/3 लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस तरह से 8/3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही कंडीशन आया है, तो 3 का गुणा हम किस में करेंगे? 3 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे। 3 1 के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बटे में कितना है? 8 है तो 8 लिखिएगा। अब इसके सामने 2 प्लस लिखा था तो आप 2 प्लस इस तरह से लिखिए। 2 के नीचे कोई भी चिन्ह नहीं है तो आप बटे 1 लिख लीजिएगा। 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ पर प्लस कितना है? 3 है, तो यहाँ पर प्लस आप कितना करोगे? 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 होगा। अब बटे में 8 1 के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 16 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 19 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी ये जो नीचे पूरा लिखा हुआ है इसकी जहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 19/8। तो इसे मैं रफ करके यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ? 19 बटे कितना लिख लेता हूँ? 8। अब फिर से वही कंडीशन आया है, 1/19 बटे कितना है? 8 है। अब आपको करना क्या है? इस 8 का गुणा 1 के साथ करोगे, कितना होगा? 8 1 कम 8 होगा। अब यहाँ पर बचेगा बटे में 19, तो बटे में 19 लिख लीजिएगा। इतने बड़े सवाल का उत्तर कितना आया था? 8/19 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा तो सवाल तो नीचे से आपने खा लिया। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने रफ करके इसलिए बताया जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। अगला प्रश्न मैं कराता हूँ, इसी से संबंधित प्रश्न है। अब आप देखिए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। इसी प्रश्न को जब मैं लगाऊंगा तो पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है। यानी जैसे मैं बताता जाऊंगा, जब आपके दिमाग में वो चीजें बैठती जाएंगी तो समझ लीजिएगा आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है आपका 1 बटे, फिर 1 + 1 बटे, फिर 1 + 1 बटे, फिर 1 + 3/, कितना है? 5 है। तो ऐसे सवाल किधर से लगते हैं? ऐसे सवाल हमेशा नीचे से लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 + 3/5 है, इसके नीचे मैं बटे 1 कर लेता हूँ। 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा? 1 3 3 होगा। बटे में 1 पंचे कितना हो जाएगा? 5। यानी 5 और 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 8 बटे कितना आएगा? 5 आएगा। यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 8/5। तो इसको रफ करके मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? 8 बटे यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर फिर से कंडीशन है, 1/8/5 है, तो 5 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बटे में 8 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस था तो 1 प्लस आप इस तरह से लिखिएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बटे 1 लिख लीजिए। 8 1 के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 पंचे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बटे में 8 1 के 8 हो जाएगा। तो 8 5 कितना होता है आपका? 13 होता है। बटे में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
यानी ये जो पूरा चीज लिखा हुआ है इसकी यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 13/8। तो इसकी यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा 13 इस तरह से 8 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर फिर से वही कंडीशन है, 8 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे 8 आएगा, नीचे में बटे कितना आएगा 13 आएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस था तो यहाँ पर मैं 1 प्लस लिख लेता हूँ, बटे में 1 कर लेता हूँ, 13 के कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 1 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 1 के कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पर 13 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 8 2 कितना होता है 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 बटे कितना आएगा 13। तो इन सभी की यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इन सभी की यहाँ पर मैं 21/13 लिख सकता हूँ। तो 21 बटे इस तरह से 13 लिख लीजिएगा। तो ये फिर से वही कंडीशन है, तो 13 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 13 के कितना होगा 13 होगा, बटे में 21 बचेगा। तो 13/21 फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे लंगड़ा भिन्न से संबंधित आप इसी तरह से सॉल्व करेगा। आशा करता हूं आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी अगर इस टाइप के सवाल आपसे मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।